अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे दैवी भ्राता ओंकार भाई जी, जो कि आर्ट एंड कल्चर विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप अपने लौकिक जीवन में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। अभी आप शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 30 वर्षों से आपने अपने जीवन को परमपिता परमात्मा की सेवा में लगाया है। आपका बहुत ही सुंदर बाल ब्रह्मचारी कुमार जीवन है। शांतिवन मुख्यालय में अनेक प्रकार की सेवाओं में आपका सहयोग रहता है। वर्ल्ड नेवल जो हमारी मंथली मैगजीन निकलती है उसके आप एडिटर हैं, और सोशल सर्विस विंग के भी आप एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं। लेकिन वर्तमान आप आर्ट एंड कल्चर विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में हैं। पिछले 6 मंथ से शिव बाबा की नज़र आपके ऊपर थी कि ऐसा सुंदर दिव्य हीरा इस आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवा में ज़रूरत है। तो बाबा ने आपको ढूंढ लिया और अपनी सेवा में आपको लगा लिया, और आप खुशी खुशी से यहाँ हुबली में आर्ट एंड कल्चर विंग के इस रिट्रीट में आए हैं। तो हमारा अनुरोध है कि आप अपनी शुभ भावना, शुभ कामना आज के इस कार्यक्रम के प्रति रखें। भ्राता ओंकार जी, सभी ताली बजाकर भ्राता ओंकार जी का अभिनंदन करेंगे। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय ब्रह्मा कुमार बसवराज भाई जी, हमारे चेयरपर्सन आदरणीय ब्रह्मा कुमार दयाल भाई जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी, तथा सभा में मौजूद हमारे आदरणीय सतीश भाई जी, आदरणीय पूनम दीदी जी, आदरणीय प्रेम बहन जी, और मौजूद हमारे अति विशिष्ट मेहमान और हॉल में विराजमान आप सभी कलाकार और कला से प्रेम करने वाले कला के कदरदान भाइयों और बहनों। अभी मैं बैठे बैठे चिंतन कर रहा था 2-3 बातों का कि हम अच्छे कलाकार कैसे बने, और दूसरी बात का चिंतन कर रहा था कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, और तीसरी बात मेरे मन में आई कि हम भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर जो है, हमारी सतयुगी कल्चर जो है, डिवाइन कल्चर जो है, उसको फिर से कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें, कैसे उसको रिवोक करें, कैसे उसको प्रमोट करें। तो आर्ट एंड कल्चर विंग ये 3 ही काम आज कर रहा है कि अच्छे कलाकार, अगर अच्छे आर्टिस्ट हमने बनना है तो सबसे पहले अच्छा आर्टिस्ट वही बन सकता है जो हमेशा खुश रहता हो। जो खुद ही टेंशन में हो उसकी पेंटिंग कौन सी होगी? उसकी पेंटिंग से भी लोगों को टेंशन मिलेगी। और जो हैप्पी मूड में होगा वो अपनी कला के द्वारा, जैसा कहा जा रहा है कि कला के द्वारा सबका भला करने वाली उसकी वो कलाकृति होगी। तो हम अच्छे आर्टिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, हम अपने मन को स्टेबल करना सीखें। स्टेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। कितनी भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस अपोजिट आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे हैप्पी रहना है, मुझे अपना मूड ऑफ नहीं करना है। अगर ये आर्ट हम में आ गया तो हम दुनिया के सबसे बेस्ट आर्टिस्ट बन सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। एक जगह ब्रह्मा कुमारीज में बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ था कि सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना। जिसका मन परमात्मा के साथ लग जाए उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वो जिस भी फील्ड में काम करेगा उसको, उस काम को आर्टिस्टिक वे में करेगा, उस काम में परफेक्शन आएगी, उस काम में एक्सेलेंस आएगी। लोग कहेंगे वंस मोर, वंस मोर, क्योंकि वो परमात्मा की याद में किया गया होगा। अभी मैं देख रहा था कुछ कलाकार
यहाँ प्रस्तुति कर रहे थे, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। तो जैसे ही वो मंच पे आए, उनकी टीचर प्रिंसिपल मंच पे आई, मैंने देखा उन्होंने स्टेज का बंधन किया, परमात्मा को याद किया। ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो परमात्मा को याद ना करता हो अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले। तो उस वक्त तो परफॉर्मेंस देनी होती है, इसलिए याद करते हैं। लेकिन हम सब, एक बात आपको बताऊं, हमेशा एक स्टेज पे बैठे हुए, एक तो थोड़ी देर की परफॉर्मेंस है, एक है कि हम हमेशा एक्टर बन के स्टेज पे पार्ट प्ले कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आके मैंने ये सीखा कि वर्ड इज ए ड्रामा एंड वी ऑल आर एक्टर्स। दुनिया हमें देख रही है, लोग हमें देख रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारी एक्टिविटी ऐसी हो कि लोगों को लगे कि आर्ट हो, कलाकारी हो, एक्टिंग हो तो ऐसी हो। तो वो हम अपने अंदर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी चीज याद रखें कि इस दुनिया में हर एक एक्टर है और हर एक्टर का अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है। एक का रोल दूसरे से मैच नहीं कर सकता। सो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि दूसरा आदमी मेरे अनुसार अपना पार्ट प्ले करे। उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मुझे वो करना है। एक्टिंग करते हुए हम दूसरे को करेक्शन ना करें कि भाई तुम ऐसे रोल करो, भाई तुम्हारा डायलॉग ठीक नहीं है। हमें अपना चेंज करना है, अपने में परफेक्शन लगानी है, दूसरा जो करता है उसकी जिम्मेवारी है। तो ये सारी बातें ब्रह्मा कुमारीज में हम सीखते हैं। एक ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज दुनिया की जो हालत है उसमें कलाकारों का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। कहते हैं आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, है डरता आदमी और डरा रहा है आदमी, मरता है आदमी और मार रहा है आदमी, ये कैसी नादानी की बातें कर रहा है आदमी। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, अब बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती। तो यहाँ हमारे जितने भी भाई बहने हैं ब्रह्मा कुमारीज के, और उसमें भी आर्ट एंड कल्चर विंग के जो भाई बहने हैं, उन सब का यही उद्देश्य है कि हर एक के चेहरे पे मुस्कान लानी है, हर एक का चेहरा खिला हुआ हो। उसके लिए 1 मिनट में एक एक्टिविटी सतीश भाई जी ने मुझे कराने को कहा। सभी अपना हाथ आगे कर लें, हाथ को थोड़ा ऊपर कर लें और ऊपर कर लें, इतना ऊपर कर लें कि छू लो आसमान। अब इस हाथ को मोल्ड कर लें, 90 तक डिग्री बेंड करके पीछे पीठ की तरफ ले जाएं और अपनी पीठ पे 3 बार कहेंगे शाबाश शाबाश शाबाश। बोलिए, मैं लाखों में एक हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट आर्टिस्ट, गॉड लव्स मी, आई एम वेरी यूनिक, आई एम वेरी वंडरफुल। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर शॉर्ट एंड स्वीट हमारे भ्राता ओंकार भाई जी ने कितनी प्यारी छोटी सी एक्सरसाइज भी हम सबको करा दी और बताया कि आर्टिस्ट का मतलब ही है जो खुद खुशनुमा रहे और औरों को भी खुशियां बांटे, खुद भी मुस्कुराए, औरों के भी जीवन में मुस्कुराहट लाए। तो जो आपने आज की इस स्थिति परिस्थिति जो संसार की है उस पर प्रकाश डाला कि कैसे आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, तो सही बात है कि आज इंसान तो है परंतु इंसानियत कहाँ है। कहने को आदमी है लेकिन आदमियत गायब हो चुकी है। हम मानव कहते हैं लेकिन मानवता आज रही नहीं है। इसलिए किसी शायर ने ठीक कहा है कि हजारों साल से है धरती पर आदमी का वजूद, हजारों साल से है धरती पर आदमी का वजूद,
फिर भी निगाह तरसती है आदमी के लिए, फिर भी निगाह तरसती है आदमी के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, परम पिता परमात्मा आदमी, मानव, इंसान तो क्या, अपने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से, अपने ज्ञान के द्वारा हमें मनुष्य से देवत्व की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हम मानव से देव बनने जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ओंकार भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद।